समोसे वाले को कभी पूछा आपने साइड इफेक्ट क्या है? हमने कभी समोसे वाले को पूछा क्या समोसे का साइड इफेक्ट बताओ? लोग बोलते हैं इसमें प्रोटीन कितना है। कभी आपने ऐसा पूछा समोसे वाले को इसमें न्यूट्रिशन कितना है, समोसे में प्रोटीन कितना है, समोसे में विटामिन कौन कौन से आ रहे हैं? मैं संतोष जी को पूछूंगा, संतोष जी आपने समोसे को कढ़ाई में बनते हुए देखा है? बोले हाँ सर देखा है। संतोष जी वो जो समोसा बनाने वाला एक तेल को कितनी बार काम में लेता है? बोले सर जब तक वो तेल राबड़ी ना बन जाए, गाढ़ा ना हो जाए तो उसी को काम में लेते हैं, पका पकाया तेल बार 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 बार। तो बताओ संतोष जी समोसे का साइड इफेक्ट होगा कि हर्बल लाइफ शेक का साइड इफेक्ट होगा? बंदा ऑटोमेटिकली सुट हो जाता है, चित। जैसे हम अपने घर वालों के डायलॉग से चित हो जाते हैं ना, वैसे सामने वाला अपनी बातों से चित होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल उनको पूछेंगे, संतोष जी कभी पानी पतासी खाई है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, पानी पूरी तो हम लोग जाए थे इधर हाईवे पे खाए थे, मार्केट पे खा के आते, वाइफ को भी साथ ही ले जाता हूँ। तो सर वो हमारे वहां पे यहाँ पानी पूरी बहुत अच्छी है। सर पानी पूरी पतासी पुछ के खाते हो? हाँ सर हाँ बहुत अच्छा लगता है। अरे सर क्या बात करें, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। कभी आपने बनते हुए देखा समोसे को, सॉरी पतासी को? आम आदमी बोलेगा हाँ हाँ सब देखा है। मैं बोलूंगा नहीं, हम सब लोगों ने पानी पूरी को बनते हुए नहीं देखा है, हमने तो सिर्फ पानी पूरी का मसाला और पानी बनते हुए देखा है। अगर कोई इंसान पानी पूरी को बनते हुए देख ले तो पानी पूरी खा नहीं पाएगा। अगर आप गजक खाते हो, गजक को बनते हुए देख लोगे, जिंदगी में गजक खाओगे ही नहीं। वही फर्श पे लेके धैम मचक कूटते हैं उसको, गजक को, वो गुड़ का वो बना के धै जैसे वो गांव में लोधी लेके नहीं कूटते थे पहले, वैसे उसकी कुटाई करते हैं। आदमी उसको देख ले तो मैं सच बोला गजक जिंदगी में ना खाए। अगर पानी पूरी को बनते हुए आप देख लो, जिंदगी में पानी पूरी नहीं खाओगे। बोले जी ऐसा कैसे? पानी पूरी बनाने वाले अधिकांश लोग जब पानी पूरी बनाते हैं ना, जिस आटा और मैदा से, उसको नंगे पांवों से गोंदा जाता है 99%। तू नहीं है, अब कर लो कितनी शानपत करेंगे अपन लोग, बताओ सही कह रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? और वो बंद कमरे में बनाते, कुंडी लगा के भाई साहब, बंद कमरे में कपड़ा बिछाया नहीं बिछाया वो उनका अड़ेगा, लेकिन कपड़ा बिछा भी दिया तो आटा मैदा एक साथ गोंद रहे हैं कपड़े के ऊपर, और तो फिर पैरों से ऐसा उसके ऊपर कूद कूद के पैरों से पूरे आटा मैदा को गूंद देते हैं, और उसको तो हम खा रहे हैं बड़े चाव से। हम सिर्फ देख रहे हैं मसाला और पानी बनते हुए। अब आप खुद भी यहाँ पे आइडिया लगाओ। मैं संतोष जी को पूछा, संतोष जी आपने मसाला बनते हुए देखा? हाँ सर। संतोष जी कभी गौर करना, पतासी बनाने वाले लड़के को पहली चीज, पतासी बनाने वाले लड़के कितने स्मार्ट होते हैं, नंबर 1। अब सबको याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा है जहां पे पानी पूरी हम खाते कितने स्मार्ट लोग हैं वहां। नंबर 2, उनका ठेला कहाँ पे खड़ा होता है? रोड के किनारे, जहां पर मिट्टी धूल उड़ रही होती है, गाड़ियां इधर उधर पांव पा पू पा ये कर रही होती है, यस या नो? नंबर 3, पतासी बनाने वाले के हाथों को देखना, कभी उसके हाथों में ग्लव्स नहीं होते हैं, उसके वही गंदे मैले कुचले हाथों से वही रगड़ रहे होते हैं ऐसा मसाले को। नाखून भी बड़े हुए होंगे, नाखून में भी 100-200 ग्राम वजन होगा अंदर मसाले का। उसकी भगोनी को देखना, किनारे पे मिट्टी लगी है, मसाला चिपक रहा है, अंगुली से रगड़ रगड़ के मसाले को उतार के भगोनी में पीट रहा है। जिस आलू से वो पतासी का मसाला बन रहा है, आलू का छिलका भी उसी में है। पतासी बनाने वाले को पसीना भी आ रहा है गर्मी में, और वो पसीना ऐसा कर रहा है, सीधा हाथ मसाले में जा रहा है, इधर से पसीना पहुंचा है। उसका तौलिया देखना, टावल जो लटका होता, कपड़ा लटका होता, देखना ठेले के ऊपर, वो कपड़ा भी ऐसा लगता बाप रे, उसी से वो हाथ भूत ये वो पता नहीं क्या क्या पूछता है। समझ आ रहा है क्या? आपने कभी डिटॉल साबुन देखा उसके ठेले पे? उसके हाथ में ग्लव्स नहीं है, बाथरूम करके आ रहा है, सीधा हाथ वो चमचा लेके टंकी में घुमा दिया पानी में, इधर उधर खुजली चल रही है, इचिंग हो रही है, वो सारे हाथ मैले कुचले पतासी के पानी में, और लोग बड़े चाव से खुश होके खाते हैं। सर हमारे गांव में रामू पतासी वाला मस्त पतासी बनाता है सर, इसके पतासी का पानी बहुत नमकीन लगता है। लिखो, पतासी का पानी ज्यादा नमकीन लग रहा है तो आप विचार कर सकते हो उसमें क्या क्या है।
वो नमकीन क्यों लग रहा है, ये भी आप सोच सकते हैं। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए लोग उन चीजों को खा करके तो साइड इफेक्ट की बातें नहीं करते। और हर्बल इसका साइड इफेक्ट समझ में आ रहा है? लोगों को आप ऐसे सटीक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे उनको बखूबी समझ में आएगा कि हर्बल लाइफ क्या है। इसको दुनिया के नंबर 1 वैज्ञानिक बना रहे हैं। इंसान का स्किन भी टच नहीं होता, इतना हाइजीनिक तरीके से हर्बल लाइफ को बनाया जाता है। पहला इंसानी टच हमारे होठ टच करते हैं, पूरा काम मशीनों से हाइजीनिक होता है। सीड टू फीड फिलोसफी में हम काम करते हैं वैज्ञानिक तरीके से। ऐसा साइंस, ऐसी पद्धति किसी के पास भी नहीं। इतना सही तरीके से और सिक्योर तरीके से हर्बल प्रोडक्ट्स को बनाया। पे मार दो कांटा, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। मैंने आपको कई बार बता दिया, 9 साल से मुझे अभी भी बोल रहे हैं कई लोग, रिश्तेदार अभी भी बोल रहे हैं। कल गया था एक रिश्तेदार के साथ, मुझे लाओ एक मकान देख के। बोला यार तू ये कब तक, ऊपर आते हैं फ्रेश पिया, तू यार ये कब तक पिएगा, पागल है क्या तू? ये लो जी, कल बोल रहा है मेरे को, तू पागल है, ये कब तक दवाई पिएगा? अरे दवाई नहीं है। कैसे समझाएं उनको? 9 साल से यही बोल रहे हैं, दवाई नहीं है बाबा। और पिलाया तो बोल रहा मैं ये नहीं पीऊंगा से डर रहा है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो हमारे गांव में वो ना, पहले ये वेटरनरी डॉक्टर जानते हैं, गाय भैंस दवाई नहीं लेती थी तो हम लोग, वो हमारे पास एक वो होता था जुगाड़, उसको उसके मुंह में डाल के पिला देते थे। जो नहीं पिएंगे उनको ऐसा ही लगेगा। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आप देखना, आप लोग वेट लॉस करोगे, सबसे पहले हमारा चेहरा पतला होगा। चेहरा पतला होगा क्योंकि यहां से फैट कम होगा, यहां से कम होगा। और जैसे चेहरा पतला होगा लोग आपको तुरंत टोक देंगे, अरे यार ये क्या हो गया तेरे को, अरे अरे तो संतोष पहले से ही लगता था रे। बोलते रहे लोग, तो तू बीमार हो गया रे। अब लोगों को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और ये जिंदगी भर कभी बोलते हैं, कई तो ऐसे बोलते हैं तू रोज ये 8-10 पीता है, 9 साल से पी रहा है, तो गारंटी, मेरे कई रिश्तेदार बोलते तू गारंटी ले ले, तू तेरा एक्सरे करा, तेरी हड्डियां काली मिलेगी, काली। भाई साहब मैं तो हर साल पूरा बॉडी का चेकअप रहा हूं, साला काले के बजाय गोरी होती जा रही है सब कुछ। हेलो, तो लोगों का काम है कहना। अभी बोलते हैं देखना बुढ़ापे में तेरा क्या होगा, बुढ़ापा डीजे पे डांस करते हुए जाएगा और बिना हर्बल लाइफ के बुढ़ापा खटिया में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच बता रहा हूं आपको। 9 सालों में तो कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं, ना सींग निकला, ना पूंछ निकला, ना कुछ हुआ और ना कुछ होना है। हम और गारंटी है, जब आप उनके सामने जाओगे जो हर्बल लाइफ में नहीं है, उनको आप खड़े कर दो, आप बराबर में खड़े हो जाओ, सेम उम्र के आप हैं, सेम उम्र के वो हैं, वो लगेंगे पिताजी, आप लगेंगे उनके बेटे, गारंटी अपनी है। समझ में आया? अगला लिखो, और क्या सवाल आएंगे आप? हर्बल लाइफ क्यों लेना चाहिए? सारी दुनिया में तो बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट है, वो एसडीज भी है, एमबे भी है, मोरिंगो भी है, पोरिंगो भी है, चोरिंगो भी है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलेंगे। हर्बल लाइफ क्यों? तो लिखो हर्बल लाइफ क्यों ले, हर्बल लाइफ ऐसा क्या है? तो लिखो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है हर्बल लाइफ, प्योर सोना है हर्बल लाइफ, जिंदगी बदलता है हर्बल लाइफ, दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है हर्बल लाइफ, दुनिया की नंबर 1 वेट मैनेजमेंट कंपनी है हर्बल लाइफ, दुनिया की नंबर 1 पोषण से भरपूर खाना बनाने वाली कंपनी है हर्बल लाइफ, लोगों की जिंदगियों को बदल रही है हर्बल लाइफ, लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बना रही है हर्बल लाइफ, इसलिए लेना चाहिए हर्बल। हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाने का काम कर रहे हैं, हम मिशन पे काम कर रहे हैं, कर भला तो हो भला। हर्बल लाइफ नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1, कोई टक्कर में नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। अरिजीत सिंह लेकिन सिंगर इसलिए हर्बल लाइफ लेना चाहिए। दुनिया के नंबर 1 वैज्ञानिक बनाते हैं हर्बल लाइफ, दुनिया की बहुत बड़ी
साइंस है हर्बल लाइफ। कम कैलोरी का खाना है हर्बल लाइफ। हाई न्यूट्रिशियस मील है हर्बल लाइफ। संतुलित थाली है हर्बल लाइफ। संतुलित थाली है हर्बल लाइफ, जिसमें 30% गुड फैट, 30% प्रोटीन एंड विटामिन, ये सब एकदम सही मात्रा में है, इसलिए लेना चाहिए हर्बल। क्लियर हुआ? अगला सवाल लिखो, और क्या आएंगे सवाल आप? कई लोग जैसे मीटिंगों में आते हैं, जैसे भी जयपुर आप लोग आए होंगे या 5 तारीख को गोरखपुर आप आओगे, तो जब आप मीटिंगों में आते हैं ना और लोगों को लाते हैं या आप लोगों को 1-to-1 प्लान देते हैं, तो आपको कई सारे लोग बोलते होंगे, जब रिकॉग्निशन होता है लोगों का, लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, लोग अपनी इनकम बताते हैं, तो ज्यादातर लोग पता क्या बोलते हैं? अरे ये सब पागल बनाते हैं, ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, ऊपर वाले लोगों को ही पैसा आता है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। अरे ये ऊपर वालों को आता है, ये नीचे वालों को खास नहीं है, ये ऊपर वाले लोग ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। लिखो, लोग बोलते हैं ऐसे सिस्टम में ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लिखो, और उनको रिप्लाई क्या करना है ये भी लिखो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोगों ने देखा होता है, सुना होता है बाइनरी प्लान, बाइनरी कंपनियों में, बाइनरी कंपनी, बाइनरी प्लान, और बाइनरी प्लान कहता है कि ऊपर से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बेटा बीच में कमाओ पैसे। ऐसा ही होता है, वो ऊपर वालों को पैसा आता रहता है और काम चलता रहता है। लेकिन बट हर्बल लाइफ में ऐसा नहीं है। हर्बल लाइफ में क्या होता है? अपने स्पॉन्सर को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, गाना सुना थे, विनर्स क्लब ट्रेनिंग में रोज आओ ऐसे, खराब कर दे हुए हैं, डाउनलाइन के साथ काम करो वैसे, तब खाते में आते हैं पैसे। तो हर्बल लाइफ तो अलग है भाई, खराब करें, बढ़िया मस्त। हर्बल लाइफ ऐसा नहीं, हर्बल लाइफ में ऐसा नहीं है ऊपर वाला ही पैसा कमाता है, हर कोई कमा सकता है। लिखो, जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है। तो लिखो, हर्बल लाइफ सबके लिए समान अवसर पैदा करती है। ट्रेनिंग तो समझ में आती है क्या आपको? अच्छा लगता है? समझ आती है? लिखो, हर्बल लाइफ सबके लिए समान अवसर पैदा करती है, सबको एक समान रूप से देखती है, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय, ना कोई ऊंच, ना कोई, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी। मतलब ये इला सुबह सुबह सुने के हाँ हो गया खत्म, थोड़ा देर में फ्रेश। हाँ सुबह सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं। आके थोड़ा गड़ा थे भाई, तोर गड़ा था कि उसमें नहीं, यानी कुछ कहा थे, कुछ लगा था भाई, ज्यादा सुबह उठा देना कर ले। नहीं चला थे, आइए अटक गई, काला बंद कर दी सिका तो आटा बंद कर दे ना, देखे तेरे कारण तो जिंदगी बहुत सुकून है, लेकिन नहीं ठीक है तब तो बस ये कि कोई वजह होना चाहिए। मोरा भारी बढ़िया लागे झुझगा खटिया, मस्त एक नंबर ना। वहाँ को कमरा नहीं सोच, लेकिन वहाँ चल देती है। मेरा इनकम अगर इस महीना मान लीजिए एग्जांपल 60-61 लाख थे, अगर मुझे अगले ही महीने के अंदर पैसे की जरूरत है, 70 लाख रुपए का चेक चाहिए, तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, मेरे पास पूरा स्वतंत्र। अगर मुझे चाहिए तो मैं और ज्यादा मेहनत करके इसको 8-9 लाख बढ़ा सकता। क्या ये बात सही है? क्लियर है? और जो लोग बोलते हैं उनको आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं ऊपर वाले लोगों को ज्यादा पैसा आता है, ऐसा नहीं है। मैं जानूं, मेरे स्पॉन्सर मेरे लिए भगवान है, मेरे गुरु है, मेरे सब कुछ है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे स्पॉन्सर का चेक पिछले 3 साल से 7 से 8 लाख रुपए है। मेरे स्पॉन्सर का, मेरे ऊपर वाले, ये मेरा स्पॉन्सर है, इसका चेक है 7-8 लाख।
और मेरा डेली का है 2 लाख। ठंडा लागत है तो भारी लाग ठंडा था दूटा सूट स्पॉन्सर की इनकम ज्यादा है कि डाउनलाइन की? समझ आ रहा है? मेंटोर हमारे कैप्टन साहब, उनकी स्पॉन्सर एक लेडी है, उसके ऊपर हिमांग पंडित है, उनकी स्पॉन्सर उस लेडी का चेक है 50 लाख। और उनके नीचे मेंटोर साहब हमारे चेयरमैन क्लब, तो उनका तो कई करोड़ों में चेक है। तो कैसे कह सकते हैं आप? आपकी टीम में भी कई एग्जांपल है, स्पॉन्सर का चेक कम है और डाउनलाइन का ज्यादा है। इसका मतलब इस डाउनलाइन अपलाइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर काम करना पड़ता है और काम के अकॉर्डिंग आपको पैसा आता है मेरे दोस्त। तो ये भी एक मिथ्या है, ऊपर वाले ही कमाते हैं। भाई साहब, ऊपर वाले से ज्यादा नीचे वाले पैसे कमा रहे हैं अगर मेहनत करेंगे। हमें कामयाब होने में इतना साल लगा, अभी नीचे वाले आप जैसे लोग तो जल्दी कामयाब हो रहे हैं क्योंकि आप में नॉलेज ज्यादा, स्किल ज्यादा है। हम लोगों ने हार्ड वर्क किया, आप लोग स्मार्ट वर्क भी साथ में कर रहे हैं, तो आप हमसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मीटिंग नहीं तो ये आपके मेहनत के हिसाब से है। लिखो, हर्बल लाइफ सबको 73% का पार्टनरशिप देती है और 1% वर्ल्ड टीम को अलग से देती है। सबको वही 73-74% मिल रहा है। अब आप जितना मेहनत करोगे वहां तक पहुंच जाओ, इसमें क्या है? अभी तक तो मैं ही 72 पे पहुंचा हूँ, 72 पे पहुंचा हूँ, 73 में नहीं हूँ। वैसे 73 में मान लो, मतलब 1% बाकी है अभी तो मेरा ही। तो ये तो आपके मेहनत के अकॉर्डिंग है भाई। लिखो, हमारा डेडिकेशन और हमारी इच्छा शक्ति पे यहाँ पर इनकम डिपेंड करती है। दोनों आमने सामने पारो पार हैगा। समझ आ गया भाई? ये मत तो बता, और आएगा। अरे यार, वो मेरा एक जानकार ने भी किया था, हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था उसने कोटपुतली में, फेल हो गया वो बेचारे को, दिवाला हो गया। दिवाला बोलते ना लोग ऐसा, दिवाला हो गया बेचारे, दिवालिया हो गया वो। बहुत पैसा लगाया जी उसने, बहुत पैसा लगाया, बेचारा रोड पे आ गया। कई लोग ऐसा बोलेंगे, वो भी ज्वाइन किया था, उसको तो पैसा ही नहीं आया, वो दिवालिया हो गया। हर्बल लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है कि लॉस में जाएगा? सवाल ही नहीं। भाई साहब, कस्टमर को रिजल्ट नहीं आए तो पैसा वापस, माल नहीं बिके तो पैसा वापस, फिर क्या है? तो वही हो गई। तो लोग ऐसा कैसे बोल देते हैं कि वो फेल हो गया? इसका रीजन क्या है? में डिलीट कर लेंगे, कागज में लिख के। वो मेरे रिश्तेदार के रिश्तेदार ने ज्वाइन किया था यार, वो तो छोड़ दिया काम, फेल हो गया। उसको तो पैसा, बल्कि घर से पैसा लगा दिया यार उसने, दिवालिया हो गया। लिखो, उसके कर्म वैसे ही थे, उसके कर्म वैसे ही थे। कई भारी कन फोटो बेचारी क्या रखे लेकिन ना डिलीट उसके कर्म वैसे ही थे। इंसान फेल दो तरीके से होता है। नंबर 1, मनी मैनेजमेंट गलत होने की वजह से। आमदनी चमननी, खर्चा रुपया। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मनी मैनेजमेंट अगर गड़बड़ है तो फेल हो जाएगा बंदा। इसमें अपलाइन डाउनलाइन क्या करेगा, कंपनी क्या करेगी? इस दुनिया में जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वो पैसे वाले नहीं बनते हैं। जो लोग पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं वही लोग पैसे वाले बनते हैं। पैसे को मैनेज करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर फेल हो सकता भाई। कैसे? दूसरा, मौज और शौक की वजह से भी लोग फेल होते हैं। मौज शौक की वजह से भी, पार्टियां और कई सारे शौक होते हैं लोग। म्यूचुअल फंड। नंबर 3 लिखो, अपने करैक्टर की वजह से भी लोग फेल होते हैं हर्बल लाइफ में। अपन मन के बैंक ले आज रिचार्ज समझ आ गया? बाकी हर्बल लाइफ बाद में करूँ ना, किसी का कुछ नहीं लेती। हर्बल लाइफ में कुछ नहीं लगता, सिर्फ माइंडसेट, तब चलिए सिर्फ मेहनत। होती चलते जियो। हर्बल लाइफ में लिखो, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। 48 में देते। यूआरएल करवा ले, बिना घर तो जाते छत मन रोआ थे ना, फोन लगा लगा के जी वाले में। एक और एग्जांपल उनको आप दे सकते हैं। लिस्ट में आ गया है आपका नंबर। कि देखिए सर, हर्बल लाइफ तो सबके लिए एक ही है, कंपनी एक ही है, सबके लिए ट्रेनिंग भी एक ही है। लेकिन कुछ लोग कामयाब हो गए, कुछ लोग फेल हो गए। अधिकांश ऐसी इंडस्ट्री में जो लोग फेल होते हैं
उनका दोषारोपण 99.99% स्पॉन्सर पे होता है, ये भी याद रखो। उसने कहा था इसको नहीं तो ऐसे भी फेल होने वाला ये नहीं बोलेगा मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने काम नहीं किया, वो ये बोलेगा मेरा स्पॉन्सर की वजह से मैं फेल हो चाय गया। नहीं गिरी से वो है ना मेरा स्पॉन्सर, ऐसा बोलेगा लोग। और उसी स्पॉन्सर के नीचे एक बंदा कामयाब हो गया, वो क्या बोलेगा, मैं जो कुछ भी हूँ आज मेरे स्पॉन्सर की वजह से। एक बोल रहा है गुरुजी तो उसने वाले बच्चा प्रधानाध्यापक बन गया, नौकरी लग रहा है, तो बोलेगा गुरुजी की वजह से बन गया। आदमी इतना करो और एक वो फेल हो गया, और वो गुरुजी है ना, गुरुजी उसकी वजह से ही मैं हो गया फेल। समझ रहे हो ना भाई, ये तो आप सब लोग जानते हैं। उसको आप सामने वाले को समझाओ। धर्मेंद्र जी आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे, कितने बच्चे आपकी क्लास में थे? धर्मेंद्र जी बोलेंगे जी 50 बच्चे पढ़ते थे। 50। अच्छा जी, पढ़ाने वाला मास्टर तो एक ही था, वो माया मैडम तो एक ही थी पढ़ाने वाली मैडम। हाँ बोले एक ही थी। तो धर्मेंद्र जी एक बात बताओ, क्या आपकी क्लास में 50 बच्चे थे, पढ़ाने वाली अध्यापिका एक ही थी? क्या 50 के 50 बच्चे जनाना हॉस्पिटल में नौकरी लग गए? नहीं। जिंदगी बहुत क्या 50 के 50 बच्चे डॉक्टर बन गए? नहीं। क्या 50 के 50 बच्चे इंजीनियर बन गए? नहीं। क्या 50 के 50 बच्चे कामयाब बन गए? नहीं। कुछ लोग कामयाब बन गए, कुछ लोग डॉक्टर बन गए, कुछ लोग इंजीनियर बन गए, कुछ लोग भिखारी बन गए, कुछ लोग मजदूर बन गए। पढ़ाने वाला एक ही है, क्लास वही है, मास्टर वही है। जो जितना सीखेगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा, मेहनत करेगा, कर्म करेगा, तो वो कामयाब बनेगा। बाकी जरूरी नहीं है सारे लोग कामयाब बनेंगे। हर्बल लाइफ में भी सारे लोग प्रेसिडेंट टीम नहीं बनेंगे। कुछ लोग सिर्फ तालियां बजाएंगे, 5 साल 10 साल हो गई लेकिन तालियां ही बजा रहे हैं। और चाहिए भी, ताली बजाने वाले लोग भी तो चाहिए। समझ आ रहा है? तो आप सबको ध्यान से सुनो, मेहनत हमको करना है। हमें ये ना बोलना पड़े कि मैंने भी किया तो था, मैंने भी किया तो था। ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं आना चाहिए। सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान सबके लिए, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ेगा, इस ठंड में आराम की रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा, फ्लायर करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। रेडी है? समझ आ रहा है? समझा सकते हैं सबको? ये आते हैं ना ऐसे सवाल, आते हैं ना आपको सवाल ऐसे? और जिसको कुछ भी सवाल नहीं आ रहे, तो आपके लिए एक लाइन है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ करो जिससे ऐसे सवाल आए आप, क्योंकि कुछ करोगे तो आएंगे ना सवाल। गलतियां वही करता है जो कुछ करता है। सर मेरे से कोई गलती नहीं हुई आज तक, इसका मतलब बेटा तूने कुछ किया ही नहीं आज तक। मैं बताऊं लेकिन सिंपल है, तू चल देता सही। हमने बहुत गलतियां करी है, क्योंकि काम नहीं किया। अपन बारे बता दो तो मैं सुनत रही थी, कुछ नहीं कहा लेकिन वह हाँ तो अगला सवाल कुछ नहीं कहा, मैं कह दूं ना। और क्या सकता सवाल? अगला सवाल लिखिए। नहीं तो मैं सब चीज के बारे में बता देते, ककरो भी बारे में। इसने मुंह फट कुछ याद था लेकिन कोई नहीं बताया। लेकिन ये लाडला बेटा, अगर हर्बल प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया तो बढ़िया अम्मा कहा तो उतना मन नहीं पाते हैं। अगर सर मुझे रिजल्ट नहीं आया तो क्या श्योरिटी है? अगर हमारे बताए अनुसार, अगर आपने हमारी बातों को फॉलो किया, हमारे गाइडेंस को फॉलो किया, सिस्टम से उत्पादों को इस्तेमाल किया, कुछ बता, फिर भी आपको अगर सेटिस्फिकेशन नहीं है ना ककरो बीच, तो 30 डेज का हमारा मनी प्रोटेक्शन है। सिंपल। रात के 10-11 बजे बोले बता, मेरे रिश्तेदार तो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खा गए, उसको तो फायदा ही नहीं हुआ। ऐसा भी लोग बोलते ना, वो तो 1 लाख का खा गया। रे बावले आदमी, समझो बात मत कर बेटूरा। एक चीज सोचो आप, अगर किसी इंसान को प्रेम सिंह जी, डॉक्टर प्रेम सिंह जी, अगर रिजल्ट नहीं आएगा, क्या वो 1 लाख का प्रोडक्ट खाएगा? कंपनी तो महीने की मनी बैक गारंटी दे रही है। अगर आपने 5000 का भी खाया तो भाई साहब पैसे वापस ले जाओ, हाथ जोड़ के, हमें नहीं चाहिए। तो वो ऐसे के लोग आसानी से बोलते लाख रुपए का प्रोडक्ट खा गया, उसको फायदा नहीं हुआ। ये सब मिथ्या है, साइकोलॉजी है सब। और या फिर जिन्होंने उसको खिलाया उसने बताया नहीं होगा मनी प्रोटेक्शन है कि नहीं है, डायरेक्ट गोल्ड स्टैंड गारंटी है कि नहीं है। तो जो बोलता है रिजल्ट नहीं है तो बोले मैं हूं ना, टेंशन किस बात। अगला सवाल लिखो, पहले प्रोडक्ट खाऊंगा पैसा बाद में दूंगा। ऐसा होता है, पहले प्रोडक्ट दो भाई, पैसा बाद में, रिजल्ट आने के बाद पैसा मिलेगा।
सीरियस वाला नहीं, सही तो। और रिजल्ट आने के बाद पैसा मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ जब तू पैसा देगा तो ही रिजल्ट आएगा। अब जितना मूड रहते तो जब तू पैसा देगा तो ही रिजल्ट आएगा बेटा। मूड में इतना बात अभी तो हमारे मोनू सर भी बोल रहे हैं, मोनू उपाध्याय जी बोले बात तो सही है सर। आप देखना जिसको आपने उधार में दिया है, जिसको फ्री में दिया है, उसको नतीजे नहीं आए, और जिसने ज्यादा सस्ता लिया है उसको भी नतीजे नहीं आए। उर्मिला ना मसली नहीं, ये हिल्ला के शादी कर कबू, ये हिल्ला के शादी कर उषा के हम बात।